वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत साथियों। सीटी 10+2 एग्जाम स्पेशल के लिए अपना आज से हम छोटे छोटे सेशन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग और यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेगा साथियों, क्योंकि सीटी के अंदर प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छपा था। तो 10+2 के अंदर ग्रेजुएशन में छपा था, तो 10+2 में भी आएगा। तो अच्छे से हम बेसिक से देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे साथियों, थ्योरी भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के उस एमसीक्यू है वो हम देखने वाले हैं। तो सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहने वाली है। और साथियों विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस सेशन को अच्छे से आपने सपोर्ट किया, यानी इसको शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर तो आपको प्रत्येक यहाँ पर शानदार और जानदार क्लास है वो मिलने वाली है, क्योंकि आपका प्यार आपका विश्वास ही साथियों मेरी ताकत है। और इस शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 ज्वाइन करना न भूलें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर है वो आप साथियों यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये साथियों जनवरी से सितंबर 2024 तक की राजस्थान करंट अफेयर की बुक है, जो मात्र आपको 51 रुपये में ई बुक के रूप में है वो आपको मिलेगी साथियों। आप टेलीग्राम पर जाओगे तो ये आपको क्यूआर कोड दिखेंगे, इस पर आपको है वो पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो साथियों आपको किस पर भेजना है, @dipu4199 पर है वो टेलीग्राम पर भेजना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 10+2 के लिए यह बुक है वो रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपने ग्रेजुएशन में है प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ से छपा था। इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, ये मैंने पहले ही बता दिया था, और अभी भी मैं बता रहा हूँ 10+2 में भी है वो एक भी क्वेश्चन अपनी बुक से बाहर नहीं जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पद कैसे आई है? संवैधानिक पद। संवैधानिक किसे कहते हैं साथियों? जिसका संविधान में उल्लेख हो उसको संवैधानिक कहते हैं साथियों। और संविधान में इस राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के भाग नंबर 9 में, भाग नंबर 9 में है साथियों। और अनुच्छेद 243 के अंदर है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है वो यहाँ पर उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर, याद रखना। तो यह संवैधानिक आयोग है, संविधान में उसका उल्लेख भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंदर है। इसका गठन कब किया गया था? तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो साथियों जुलाई 1994 के अंदर, यानी कि जुलाई 1994 में इसका है वो गठन किया गया था। यह कैसा सदस्य आयोग है? तो यह एक सदस्य आयोग है, और यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। तो एक सदस्य आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो इसके अंदर होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों इस राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटा कौन सकता है? ये हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किस तरह से हटाएगा? संसदीय महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाएगा। अगर यह कोई भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता है तो संसद के द्वारा महाभियोग लाया जाता है, और उसकी प्रक्रिया के बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ये अपने को याद रखना है। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कार्यकाल भी आपको याद रखना साथियों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर साथियों 65 वर्ष होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, 5 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अब आगे देखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। कार्य की मैं बात करूं साथियों, तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। तो ओनली राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव करवाता है साथियों। विधायक का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, ये अपना भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा और अपने विधानसभा के चुनाव क्या करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, याद रखना भाई। जबकि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों और नगर पालिका को चुनाव करवाता है। फैक्ट की बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, यानी कि इस राज्य निर्वाचन आयोग से पहले जो राजस्थान में चुनाव होते थे वो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा करवाए जाते थे। और इसका जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव है वो 1960 में करवाए गए थे। पंचायती राज संस्था के द्वारा अब तक 5 बार चुनाव करवाए जा चुके हैं, 1960 में, 65 में, 78 में, 81 में और 1988 में। उसके बाद में जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में, उसके बाद में अब तक 6 बार चुनाव है वो साथियों राज्य निर्वाचन आयोग करवा चुका है पंचायती राज के। 1995 से लेकर 2020 तक है वो 6 चुनाव करवा चुका है। अभी हाल ही में अब है वो साथियों अपने होने वाले हैं 7वें चुनाव, याद रखना, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। यहाँ पर सीटी के अंदर दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं साथियों, ग्रेजुएशन में भी हाल ही एग्जाम में हुआ था। एक तो पूछा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था, जो अमर सिंह राठौड़ ऑप्शन में था। और एक पूछा गया था कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये तो हम देखेंगे, लेकिन ये जो अभी तक 7 बने हैं शुरुआत से लेकर अब तक, उनको हम अच्छे से याद करेंगे। अब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात करूं तो साथियों प्रथम कौन थे, अमर सिंह राठौड़। तो फर्स्ट जो कौन थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई, तो अमर सिंह राठौड़। याद रखना, अमर रहने के लिए हमें नेकी पर चलना पड़ेगा, नेक राम भसीन। और नेकी पर चलेंगे तो हम इंद्र को भी जीत सकते हैं, इंद्रजीत सिंह खन्ना। बस एक बात याद रखना, ए के पांडे, राम को लुभाने के लिए प्रेम से आपको मधुर रहकर है वो गुप्त रूप से उनका चुनाव करना पड़ेगा राम जी का। तो याद रखना, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता हैं प्रेजेंट टाइम में। उनसे पहले कौन थे, प्रेम सिंह मेहरा, याद रखना। और उनसे पहले राम लुबाया, ये वही राम लुबाया जिन्होंने हाल ही में साथियों नए जिलों की जो कमेटी बनाई थी वो ही राम लुबाया है ये, ठीक है। तो अमर सिंह, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, ए के पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह और मधुकर गुप्ता, ये अपने को याद है रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं एमसीक्यू। हमने कॉन्सेप्ट देखा, थ्योरी देखी, अब एमसीक्यू देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य आयोग की स्थापना हुई है। तो साथियों अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 243 क या 243 तय के तहत है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का है, वो यहाँ पर साथियों स्थापना की गई थी। याद रखना, भाग नंबर 9 में इसका उल्लेख है साथियों, संवैधानिक पद है, ये भी अपने को ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्य, त्रिसदस्य, द्विसदस्य या बहुसदस्य। तो अभी हमने देखा कि एक सदस्य, यानी कि एकमात्र इसमें निर्वाचन आयुक्त होता है, तो एक सदस्य आयोग है साथियों। और यह असिस्टेंट जनरल एग्जाम में, यानी कि पीवाई क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य का निर्वाचन आयोग है, और ये भी जेल प्रहरी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह एक वैधानिक नहीं है भाई, यह एक संवैधानिक, बिल्कुल यह एक संवैधानिक आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, जो अनुच्छेद 243 के अंदर इसका उल्लेख है, भाग नंबर 9 में संविधान के अंदर, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों 1994, यानी कि 1994 में, जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो किया गया था। ये याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन छपेगा 100% ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। साथियों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव तो किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है, तो ये साथियों कौन करवाता है, अपना राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। याद रखना, पंचायती राज के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक है वो 6 करवा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में साथियों जो अभी हाल ही में सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था, मधुकर गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में। और ये 7वें नंबर के, याद रखना, ये भी क्रम याद रखना, 7वें नंबर के पहले कौन है, अमर सिंह राठौड़ है, याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो अभी मैंने बताया था 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्यकाल। और हटा कौन सकता है, तो साथियों राष्ट्रपति, जबकि नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, ये याद रखना भाई। तो ये था अपना सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलिए साथियों। इंस्टा को भी आप फॉलो कीजिएगा, डेली अपनी करंट से पोस्ट है वो डाल दी जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।